पांचवा क्वेश्चन दिया है, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक 0 दिया है। अन्य दोनों शून्यांकों का गुणनफल क्या है, ये ऑप्शन 4 है। अभी इससे पहले हम तुम लोगों को जो बता रहे थे उसमें सिर्फ ये बताए हैं कि द्विघात बहुपद अगर दिया गया है तो उसके शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। तो उसका रिलेशन तो हम बताए नहीं है, तो फार्मूला पहले देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक बढ़ जाएगा, त्रिघात है तो 3 शून्य होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें क्या दिया गया है, ये हो जाएगा बी अपान में ए, अगला निकालेंगे सी अपान में ए, अगला निकालेंगे डी अपान में ए, ये पहला माइनस में होगा, माइनस बी अपान में ए, ठीक है। ये दूसरा होता है, दूसरा जब निकालते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी अपान में ए प्लस में होता है, ठीक है। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा फिर क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा, ये फिर माइनस होगा कितना, डी अपान में ए, ठीक है। अब समझो, अब क्वेश्चन, ये तो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अगर एक शून्य मान लेते हैं कि 0 है, तो हम अल्फा को मान ले 0, अल्फा को मान लेते हैं 0। करा अन्य दो का गुणनफल हमें निकालना है। अन्य दो कौन से मिलेंगे, बीटा और गामा। किसी क्वेश्चन में बीटा और गामा है, यहाँ पर है। अगर यही वाला अगर हम ले लें डायरेक्ट इस क्वेश्चन से, तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है, सी अपान में ए। कोई दिक्कत, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप, रख दो। अल्फा का मान तो 0 है, 0 रखोगे, 0 गुणे बीटा 0 प्लस ये बीटा गामा का मान पूछ रहा है प्लस गामा इंटू 0 बराबर सी अपान में ए। ये 0 बचेगा क्या, बीटा गामा, आएगा क्या आंसर, सी अपान में ए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं।